Good afternoon. Today's topic is on today I am going to discuss the topic is on diversity and uniformity of the culture, cultural socialization, transcultural society. So there are few topics which we are going to discuss, and these topics are from the unit 3 of sociology. First, we are going to see the diversity and uniformity of culture. Diversity, as we know, that diversity means the difference या फिर changes, so that is called diversity. And uniformity means same या फिर हम कह सकते हैं एक जैसे समानता जिसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मिटी. तो अकॉर्डिंग टू कल्चरल डाइवर्सिटी, culture is a set of behavior of a group. Therefore, there are many groups. Culture is one group which may differ completely or in certain aspect from other. These variations are known as cultural diversity. जैसे कि इससे पता चल रहा है कि बहुत से ग्रुप्स है, बहुत से कल्चरल ग्रुप्स है, बहुत से कल्चर है. हम अपनी इंडिया को ये मानकर चलते हैं कि इट इज़ फुल ऑफ कल्चर्स. तो कल्चर्स का मतलब ये है कि हर जगह सब सेम चीज़ें नहीं चल रही है. राजस्थान इज़ हैविंग अ डिफरेंट कल्चर, नॉर्थ ईस्टर्न का पीपल्स आर हैविंग डिफरेंट कल्चर्स. तो हर एक का अपना अपना कल्चर है. तो वो जो कल्चर्स है, डिफरेंट ग्रुप्स का डिफरेंट कल्चर्स, वो क्या कहलाता है कल्चरल डाइवर्सिटी. कल्चरल डाइवर्सिटी क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. हम देख सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ के लिए. फर्स्ट इज़ जोग्राफिकल लोकेशन. जोग्राफिकल लोकेशन मतलब कि हर एक का अपना अपना जो लोकेशन है, राजस्थान में अलग होगा, पंजाब में अलग है. तो हर एक जगह पे जो उनका जोग्राफिकल जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग हर एक का कल्चर क्या है, डिफरेंट है. नेक्स्ट इज अनकॉन्शियस बिहेवियर इमिटेटेड एंड लेटर ऑन बिकम कस्टम विच इज़ पार्ट ऑफ कल्चर. मतलब कि हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग एक दूसरे से कॉपी करते हैं और बाद में हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को कस्टम बना लेते हैं या फिर हम उसे उन कस्टम्स को हम अपने कल्चर का एक पार्ट बना लेते हैं. ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं हर एक कल्चर के अंदर जो हम लोगों ने दूसरे कल्चर से ली है और उनके अंदर कुछ मॉडिफाई कर हमने उन चीज़ों को क्या कर दिया, अपना कस्टम बना दिया है. तो दैट इज़ कॉल्ड द अनकॉन्शियस इमिटेशन, बिहेवियर ऑफ इमिटेशन. उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है बिहेवियर के अंदर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रिलीजियस बिलीव जो होता है, हर रिलीजन के अंदर डिफरेंट बिलीव है और हर कल्चर्स के अंदर डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स होते हैं. ठीक है. लाइफस्टाइल जो है उनका रहने का, उनके लैंग्वेजेस का, जब फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर जो है उनके लाइफस्टाइल जो है, उनकी वियरिंग, उनकी क्लोथिंग के अंदर, उनकी ईटिंग पैटर्न्स के अंदर सब कुछ डिफरेंट है, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है. तो ये सब चीज़ें क्या करती है, वेरी करती है अकॉर्डिंग टू, इन सब के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारे कल्चरल डाइवर्सिटीज़ होती है. नेक्स्ट वी कैन सी द यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी मतलब कि सेम, कुछ चीज़ों का सेम चलना. एज वी आर इंडियंस, हम कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हमारे अंदर ऐसी है जो बिल्कुल सेम है. जैसे कि कुछ बिलीव्स, कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं हर जगह पे. ठीक है. तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर इज मेंट बाय शेयरिंग द सेम टाइप ऑफ कल्चर पैटर्न्स बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. फॉर एग्जाम्पल साउथ के अंदर ऐसी चीज़ें होगी जो कल्चर तो डिफरेंट है मगर बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी जो सेम होगी. तो सेम चीज़ों को शेयर करना, बांटना, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर. नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर्स जो होते हैं वो मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स. ठीक है. क्योंकि क्या कहते हैं, हम कभी एक बार देखते हैं हाँ, उस कल्चर में भी हो रहा था, इसमें भी हो रहा था, तो क्या एक तरीके से कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती हैं. ठीक है. उसके अलावा जो होता है, हम लोग मेनली बिलीव्स, यूनिफॉर्मिटीज़ के अंदर, कल्चर्स के बिलीव के अंदर से सबसे मेन जो हम लोग यूनिफॉर्मिटी देखते हैं वो क्या होता है, गॉड के ऊपर. गॉड, बिलीव ऑफ गॉड जो होता है वो सबसे ऊपर रखा जाता है हम. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी. डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट ग्रुप्स के, डिफरेंट कल्चर्स के अंदर डिफरेंसेस, उनके बिलीव्स के अंदर, उनके फॉलो करने के ऊपर, लाइफस्टाइल्स के ऊपर डिफरेंस. वहीं पे यूनिफॉर्मिटी इसका मतलब ऐसे कल्चर्स को हम लोग फॉलो, कुछ ऐसे कल्चर्स है, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस, कुछ ऐसे बिलीव्स है जो सिमिलर है बहुत से कल्चर्स के अंदर, यूनिक है, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मिटी. नेक्स्ट इज द कल्चर एंड सोशलाइजेशन. कल्चर एंड सोशलाइजेशन. Culture is defined as the belief, values, behavior, materials, subject shared by a particular group of people. मतलब कि कल्चर जैसे ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिलीफ है, वैल्यूज़ है, मटेरियल है. मतलब कि कुछ सेम टाइप के, अगर फॉर एग्जांपल
पंजाब के लोग हैं तो पंजाब के लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलरली पंजाब के जो लोग होंगे वो लोग सब क्या होंगे, सेम ग्रुप ऑफ पीपल है, तो मैक्सिमम चीज़ें उन सब की क्या होंगी, सेम होगी। फेस्टिवल बनाने का जो तरीका होगा, उनकी लाइफस्टाइल्स जो होंगी वो मैक्सिममली सेम होंगी। तो वो क्या करते हैं, कॉमन सेम चीज़ों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस विच शेप्स एंड डिफाइंस आवर थॉट्स फीलिंग्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड अस विद अ मॉडल फॉर आवर बिहेवियर। मतलब कि सोशलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो क्या करता है, हमारे डे टू डे लाइफ के लिए, हमारे थॉट्स के, हमारी फीलिंग्स को सबको एक तरीके से शेप करते, डिफ़ाइन करते हैं, उसे हम कहते हैं सोशलाइजेशन। हमने बोला था कि हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सोशलाइजेशन। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन टीचर्स ह्यूमन बींग, मतलब कि सोशलाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे, सोसाइटी के अंदर डिफरेंट कल्चर के लोगों से बात करेंगे, तभी हम उनकी कल्चरल वैल्यूज़, नॉर्म्स और की क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस कर पाएंगे। हम उनके मेन गाइडलाइंस क्या है, उस कल्चर की इम्पॉर्टेंस क्या है, इस चीज़ को समझ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल्चर्स जो होते हैं, मैंने ये कहा था कि इट इज़ अ टीचिंग प्रोसेस, कल्चर इज़ लर्न। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कल्चर सीख कर आता है। ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विदाउट एनी कल्चर। जब बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट होता है, तब उसके पास कोई कल्चर नहीं होता, उसे हम वो कल्चर्स जो है सिखाते हैं, उसे याद करवाते हैं। कल्चर मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड एज अ सोशलाइजेशन, फैमिली, पेरेंट्स एंड टीचर्स। कल्चर्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, जो चीज़ मॉडिफाई होती है, ये सब चीज़ें किनकी वजह से होती है, फैमिलीज़ की वजह से, टीचर्स की वजह से, हमारे मास मीडियाज़ जो है, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, कल्चर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है सोशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। जो प्रोसेस एक्वायर करता है कल्चर को, उसे हम कहते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है। उसके अलावा जो होता है, अगर किसी सक्सेसफुल सोशलाइजेशन का जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है, सोसाइटी के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी, एक यूनिकनेस होने की वजह से क्या होता है, कोई भी कल्चर जो होता है या फिर सोशलाइजेशन जो होता है सक्सेसफुल होता है। तो सोशलाइजेशन क्या करता है, एक तरीके से एक स्पेसिफिक बॉन्ड, एक तरीके से हमारे सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के साथ कंट्रोल करना, एक स्पेसिफिक बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है सोशलाइजेशन, चाहे वो कितने ही डिफरेंट कल्चर्स के लोग हो। सोशलाइजेशन है, देन पीपल आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। नेक्स्ट इज ट्रांसकल्चरल सोसाइटी। व्हाट इज़ ट्रांसकल्चरल सोसाइटी? दिस इज़ द मेन टॉपिक जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के लिए भी डाउटफुल होता है, सब कुछ होता है। ट्रांस मीन्स ट्रांसफ़र होना, एंड कल्चरल मीन्स कल्चर, सोसाइटी मतलब कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पर हम डिफरेंट कल्चर्स के साथ इंटरेक्ट कर कर हम क्या करते हैं, उनको एक दूसरे के अंदर ग्रैस्प करते हैं। मतलब कि मेरा जो कल्चर होगा, दूसरे और किसी कल्चर के पीपल के साथ मैं एक्सचेंज कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो भी उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसकल्चरल सोसाइटी। ट्रांसकल्चरलिज्म इज़ डिफाइंड एज सीइंग वन सेल्फ इन अदर्स, मीन्स अपने आप को किसी और के कल्चर के अंदर इम्प्लीमेंट कर कर देखना कि अगर उनका कल्चर ऐसा है तो हम उस चीज़ को किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसकल्चर इज़ एन टर्म डिस्क्राइब्ड एज extending through all human culture, involving encompassing or combining elements of more than one culture। मतलब कि कोई एक कल्चर से ज़्यादा कल्चर की चीज़ों को क्या करना, कंबाइन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग किसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, वहाँ पे पंजाबी भी रहते हैं, राजस्थानी भी रहते हैं, साउथ इंडियंस भी रहते हैं, और अगर लोहड़ी का फंक्शन आता है तो लोहड़ी के फंक्शन में सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज़ द ट्रांस कल्चर। हम उन्हीं के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, उन्हीं के कल्चर के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उस फेस्टिवल को एंजॉय करो, उसे हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। सब लोग मिलकर उस चीज़ को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ट्रांसकल्चरलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग थिंग्स। Transculturalism emphasizes on the problematic of contemporary culture in terms of relationship, meaning making and power formation। मेनली हमारे जो प्रॉब्लमेटिक थिंग्स होता है, जैसे कि रिलेशनशिप्स हो गया और सब कुछ हो गया, हम लोग जो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने में, उनके ऊपर मेन एम्फोसिस करने में हेल्प करता है। हाँ, लोकेट्स करता है मेन लैंग्वेज और हिस्ट्री, जो हम लोग कहाँ से आए हैं, क्यों हैं, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये इन सब चीज़ों को लोकेट करने में ट्रांसकल्चरलिज्म जो होता है एक तरीके से हेल्प करता है।
रिकॉग्नाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर इन सोशल वर्क एट ऑल लेवल ऑफ प्रैक्टिसेस। हर लेवल ऑफ प्रैक्टिसेस के अंदर सोशल वर्क्स को रिकॉग्नाइज करना, अवेयरनेस प्रोवाइड करना कल्चर्स को लेकर, इन सब चीज़ों के अंदर क्या होता है, क्या ट्रांस कल्चर हेल्प करता है। क्योंकि हम लोग अगर एक दूसरे के कल्चर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, हम एक दूसरे के कल्चर्स को अगर ग्रैस्प करेंगे, उन्हें समझेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों की, उन कल्चर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। देर आर 5 core डायमेंशंस फॉर ट्रांस कल्चर परस्पेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल कल्चरल नॉलेज, बिहेवियर, for cultural competence, power, privilege and operations, positionable and self reflexibility and respectful partnership। ये सब चीज़ें मिलकर क्या कर सकती है, हम कि इन सब चीज़ों को मिलाकर एक दूसरे के कल्चर्स की जो है एक तरीके से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट देर आर, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट इज़ द कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ। ऐसा नहीं है कि हमारी जो कल्चर्स है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक तरीके से मेंटली या फिर एक दूसरे के इंट्रैक्शन में हेल्प करता है, नहीं। हम क्या करते हैं अपने कल्चर्स के थ्रू, क्या करते हैं हेल्थ के अंदर भी, दिस हेल्प्स इन आवर कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ ऑल्सो। फॉर कुछ बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स जो है हमारे हेल्थ के अंदर, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग उठना, सुबह सुबह उठकर नहाना, इट इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ। क्योंकि सुबह का एनवायरनमेंट इट गिव्स अ पॉजिटिविटी इन द बॉडी। तो ये चीज़ें। नेक्स्ट जो है तुलसी वाटर का ग्रेस्प करना, जो हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है। एवरी मॉर्निंग जो है तुलसी का पानी पीना, ठीक है, मटके में, या फिर हम ये जो कहते हैं मड वेयर जो बोलते हैं अर्थन वेयर पॉट्स होते हैं, उनके अंदर क्या करना, पानी को भरकर और सुबह उनके अंदर से पानी पीना, दैट इज़ गुड फॉर द हेल्थ। हम लोग ये मानकर चलते हैं। मेल्स के अंदर, फॉर इन मुस्लिम्स के अंदर एक ट्रेडिशन है सर्कमसिशन, जिसके अंदर मेल्स के जो है पेनिस में का जो टिश्यू जो है उसको रिमूव किया जाता है। तो सर्कमसिशन जो है मुस्लिम मेल्स के अंदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग जो है उनका ट्रेडिशन है, मगर वो एक तरीके से क्या करता है, यूरिनरी इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है मेल चाइल्ड्स के अंदर। नेक्स्ट, इन्हीं कल्चर्स के कुछ ऐसे बिलीव्स भी है जिसे हम क्या कर सकते हैं, जो कि क्या है कि इंडिविजुअल के लिए एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, जो कि नॉन बेनिफिशियल होता है। फर्स्ट इज़ द पर्दा सिस्टम इन मुस्लिम्स, जिसके अंदर दे हैव टू बियर अ बुरका दैट विल कॉज अ विटामिन डी डेफिशिएंसी इन द वुमेन, क्योंकि उनकी बॉडी किसी सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से उन्हें विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके अलावा जो होता है ब्राह्मण्स जो होते हैं, ब्राह्मण्स एंड वैश्यास जो होते हैं, वो लोग ये मानते हैं कि उन्हें गार्लिक, ऑनियंस, नॉन वेजिटेरियन और सब नहीं खाना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड, दैट कैन क्रिएट अ न्यूट्रिशियस इम्बैलेंस इन द बॉडी, क्योंकि गार्लिक, ऑनियन, इन सब के अंदर बहुत से न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स भी है जो कि हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेंस को जो है स्टार्टिंग में, कुछ ऐसी प्रेग्नेंट वुमेंस है स्पेशली इन रूरल एरियाज़, वो क्या करते हैं, मड्स को खाना, चॉक को खाना, ये सब शुरू कर देती है। दैट्स वाई दे कॉज अपिका, जो कि क्या करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो फीटस है उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी दे हैव अ क्रेविंग टू ईट ऑल दिस। तो उन्हें ये लगता है कि दीज आर गुड फॉर द हेल्थ ऑफ अ फीटस, बट दे डोंट नो कि उससे फीटल के डेवलपमेंट के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। नेक्स्ट इज़ द प्रेग्नेंट लेडीज़ आर एडवाइज टू टेक हेल्थी डाइट। मेनली क्या होता है कि एंटीनेटल मदर्स जो होती हैं, उनको स्टार्टिंग के 3 मंथ्स के अंदर कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ है, कुछ ऐसे कल्चर्स हम कह सकते हैं, जहाँ पर उनके कल्चर्स ऐसे हैं कि उस प्रेगनेंसी के टाइम पे एंटीनेटल मदर्स को फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर्स के अंदर क्या करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं देते हैं। तो उनके हिसाब से ये होता है कि इफ़ दे डोंट गिव द प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट, तो उससे क्या होता है कि बेबी जो है डिलीवर करने में इजी होगा, बट दे डोंट नो द consequences दैट दे बेबी विल बिकम लो बर्थ बेबी, वेट बेबी, मतलब बेबी का वेट कम हो सकता है, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके प्रेग्नेंट वुमेन्स अगर टाइमली न्यूट्रिशियस डाइट्स को ना ले तो। नेक्स्ट इज़ दैट कि वी नो दैट मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी। कुछ ऐसे कस्टम्स है, कल्चर्स है, जहाँ पर क्या करते हैं, मदर को फर्स्ट 3 डेज तक क्या करते हैं, बेबी को फीड करने नहीं दिया जाता ब्रेस्ट फीड। दे टेक द ब्रेस्ट फीड एंड दे डिस्कार्ड इट, मतलब कि वो उस ब्रेस्ट फीड को क्या करते लेकर उसे सिर्फ फेंक देते हैं, बेबी को फीड नहीं करते हैं। एंड वी नो दैट ब्रेस्ट फीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज़। तो फर्स्ट 3 डे अगर वो लोग वो जो मेन जो कोलेस्ट्रॉल वो सब होता है बेबी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, अगर हम वो ही ना देंगे तो बेबी की हेल्थ पे अफेक्ट पड़ सकता है। सो दीज आर सम cultural practice which are non beneficial for the health, and some cultural practice which are beneficial for the for health. So we can
अब तक हम लोगों ने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था, इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया था। और आगे जो भी है मतलब कि इसके अलावा और भी प्रैक्टिसेस है। फॉर एग्जांपल अर्ली बाथिंग करना, हैंड वॉश करके खाना खाना, दीज आर प्रैक्टिसेस आर गुड फॉर द हेल्थ। वहीं पे ही फीमेल गर्ल्स को प्रॉपरली फीड ना करना, इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो ऐसे कुछ ऐसे और भी कल्चरल प्रैक्टिसेस है दैट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ एंड विच इज़ गुड फॉर द हेल्थ। सो थैंक यू फॉर द थैंक you class, this is the topic.